सवाल पब्लिका के स्पेशल एडिशन में आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। ट्रंप की धमकी जारी है, ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया के देश तेल और गैस संकट से जूझ रहे हैं। भारत के पड़ोसी मुल्कों में हाहाकार मचा है। नेपाल में आंशिक लॉकडाउन जैसे हालात हैं, तो पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसी नौबत आ गई है। बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश नरेंद्र मोदी के भरोसे बैठे हैं। युद्ध का असर भारत पर भी पड़ रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी की कूटनीति और राष्ट्रनीति का असर है कि भारत में हालात फिलहाल पूरी तरह से कंट्रोल में हैं और दूसरे देशों से कहीं ज्यादा बेहतर भी हैं। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं और युद्ध के इस समय में भी भारत की इसी भावना को हम प्रतिष्ठापित होते देख रहे हैं। देश जानता है हर चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से कोशिश करती है। राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रहित सर्वोपरि, ये हमारी पहचान बन गई है। देश में इतने बड़े संकट के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ने दी गई है। हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का निर्माण, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक गंभीर संकट में धकेल दिया है। दुनिया की ऊर्जा जीवन रेखा माने जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से दुनिया के देशों में तेल और गैस की किल्लत हो रही है। पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। नेपाल में सरकारी कार्यालयों में 2 दिन की साप्ताहिक छुट्टी की घोषणा की है। बांग्लादेश और श्रीलंका में भी हाहाकार मचा हुआ है। इस युद्ध से दुनिया के कई देशों में हड़कंप मचा है। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है, लेकिन इस संकट के बीच हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी संकट मोचक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। हमारा मिशन अभी भी जारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसे सभी विषयों पर आज देश में एक गंभीर चर्चा भी हो रही है और इस दिशा में सकारात्मक प्रगति भी हो रही है। साथियों, हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का निर्माण, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम निस्वार्थ भाव से लगे रहेंगे। भारत में नरेंद्र मोदी ने कैसे हालात संभाले हुए हैं, इसका जिक्र आगे करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि पड़ोसी मुल्कों में युद्ध का कितना असर पड़ा है। नेपाल ने पेट्रोलियम उत्पादों की कमी के मद्देनजर सरकारी कार्यालयों के लिए 2 दिन की साप्ताहिक छुट्टी की घोषणा की है। नेपाल में अब शनिवार और रविवार को सरकारी कार्यालयों में साप्ताहिक अवकाश रहेगा। पहले केवल शनिवार को ही अवकाश होता था। साथ ही सरकारी कार्यालयों में कामकाज के नए घंटे भी तय हो गए हैं। अब कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। पहले 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहते थे, यानी सुबह के वक्त कामकाज का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। नेपाल की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी ऊर्जा निर्भरता है। पेट्रोल और डीजल के लिए वो लगभग पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। ऐसे में वैश्विक सप्लाई चेन में आई हलचल का सीधा असर काठमांडू तक पहुंच गया है। सरकारी नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। कीमतें बढ़ाने के बावजूद स्थिति संभल नहीं रही है। हाल ही में एविएशन फ्यूल के दाम में तेजी से बढ़ोतरी की गई, जिससे हवाई किराए भी महंगे हो गए हैं। इसका सीधा असर पर्यटन पर पड़ रहा है, जो नेपाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है।
नेपाल में 16 मार्च को ही ईंधन की नई कीमतें लागू कर दी गई। पेट्रोल की कीमतों में 15 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। एलपीजी सिलेंडर के दाम 296 रुपए बढ़ा दिए गए। अब नेपाल में पेट्रोल 188 रुपए प्रति लीटर तो डीजल 196 रुपए प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। रसोई गैस के एक सिलेंडर की कीमत 2126 रुपए हो गई। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए विमानन ईंधन की कीमतों में 117.4% तक इजाफा हुआ है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सबसे बुरा हाल है। कंगाल पाकिस्तान ने अपनी जनता से धोखाधड़ी कर दी है। वो दुनिया का इकलौता मुल्क बन गया जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया गया है। पिछले शुक्रवार को एक झटके में पेट्रोल की कीमत 137 रुपए और डीजल की कीमत में 184 रुपए का इजाफा कर डाला। मतलब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 458 रुपए जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 520 रुपए कर दी गई। जंग शुरू होने से पहले 16 फरवरी तक पाकिस्तान में 258 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल दोनों ही बिक रहे थे, लेकिन कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। कीमतों में संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार ने पेट्रोलियम टैक्स दरों में भी बदलाव किया है। पेट्रोल पर टैक्स को 105 से बढ़ाकर 160 रुपया प्रति लीटर कर दिया गया। वहीं डीजल की कीमतों में बहुत ज्यादा उछाल ना आए, इसीलिए इस पर टैक्स को 55 रुपए से घटाकर 0 कर दिया गया है। परिवहन का खर्च बढ़ने से बस, रिक्शा और टैक्सी के किराए आसमान छू रहे हैं। सब्जी, फल और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार पहले से ही महंगाई से जूझ रहे थे। अब पेट्रोल की इस बढ़ोतरी ने उनकी कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान की जनता सड़कों पर है, विरोध में अनोखा प्रदर्शन कर रही है। अवाम गधों पर बैठकर जुलूस निकाल रही है। मजबूर पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने सरकारी विभागों के ईंधन भत्ते में 2 महीने के लिए 50% की कटौती की है। सरकारी कार्यालयों में वर्किंग डे घटाकर 6 से 4 दिन कर दिए गए। सभी कार्यालय 50% कर्मचारियों की उपस्थिति में काम करेंगे। फ्रेंचाइजी आधारित T20 क्रिकेट लीग, पाकिस्तान सुपर लीग बंद दरवाजों के पीछे खेले जाएंगे। इससे पहले पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने सांसदों की सैलरी में 50% की कटौती कर दी थी। सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल आधा कर दिया। स्कूल कॉलेज तक बंद कर दिए गए। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी हाहाकार मचा हुआ है। बांग्लादेश ने भारत से डीजल सप्लाई बढ़ाने की मांग की है। भारत हर साल उसे करीब 1.8 लाख बैरल डीजल देता है। हाल ही में पाइपलाइन के जरिए अतिरिक्त सप्लाई भी भेजी गई। बिजली और ऊर्जा की बचत के लिए बांग्लादेशी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। 9 मार्च से यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है। मोटरसाइकिल चालकों के लिए पेट्रोल की सीमा तय की गई है। बाइक सवार प्रतिदिन 2 लीटर पेट्रोल ही खरीद सकते हैं। निजी कारें 10 लीटर, एसयूवी, जीप और मिनी बस 20 से 25 लीटर, स्थानीय बसें 70 से 80 लीटर ईंधन खरीद सकती हैं। इसके अलावा ट्रक और कंटेनर 200 से 220 लीटर डीजल खरीद सकते हैं। बांग्लादेश पहले से ही लगातार बढ़ती महंगाई से जूझ रहा है। अब इस नए संकट से हालात और भी खराब हो रहे हैं। अब वहां की सरकार ने फैसला लिया है कि कार्यालय और बैंक 7 घंटे खुले रहेंगे। शॉपिंग मॉल शाम 7 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। साथ ही कार्यालयों को बिजली की खपत जो है वो कम करनी होगी। आयोजनों में सजावट, रोशनी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकारी कार्यालयों में ईंधन, ऊर्जा के उपयोग में कमी की गई है। साथ ही गैर जरूरी यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। युद्ध जैसे हालात में भारत ने श्रीलंका की मदद की है। भारत ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए 38,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति की है। ये कदम प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके के बीच बातचीत के बाद उठाया गया। मिडिल ईस्ट जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद श्रीलंका के सामने ईंधन संकट खड़ा हो गया था। हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। आज युद्ध के इस समय में भी भारत की इसी भावना को हम प्रतिष्ठापित होते देख रहे हैं। एक समय था जब भारत सबसे समान दूरी बनाकर रखने में गर्व करता था। आज का भारत सबसे समान निकटता बनाकर चल रहा है। साथियों, हम विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। अब श्रीलंका की सरकार ने तेल की खपत कम करने के लिए QR कोड आधारित राशनिंग सिस्टम को फिर से लागू कर दिया है।
पेट्रोल और डीजल अब केवल तय सीमा में क्यूआर कोड के जरिए मिल रहा है। बुधवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। सार्वजनिक जगहों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स को रात में एक निश्चित समय के बाद बंद रखने का सख्त निर्देश दिया गया। 100 से ज्यादा लोगों वाले कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय ग्रिड की बिजली का उपयोग नहीं किया जाएगा। ट्रेन और बस सेवाएं कम कर दी गई हैं। ईंधन की कीमतों में 1/3 और बिजली की दरों में 40% तक इजाफा हुआ है। पड़ोसी देशों का हाल आपने देखा, सब जगह महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल की खपत में कटौती की गई है, लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार ने अभी तक युद्ध के हालात में आ रही चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया है। ये नरेंद्र मोदी की कूटनीति ही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से कच्चा तेल और गैस लेकर भारतीय तिरंगा लगे जहाज एक एक कर भारत आ रहे हैं। हमारी ईमानदार कोशिशें की, उसके नतीजे भूतकाल गवाह है। परिणाम सकारात्मक रहे हैं, आगे भी रहेंगे। देश जानता है हर चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से कोशिश करती है। आज भी करते हैं, आगे भी करते हैं। पहले भी सकारात्मक नतीजे मिले हैं, आगे भी सकारात्मक नतीजे मिलने वाले हैं। हालांकि सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में करीब 195 रुपए की बढ़ोतरी की है। भारत के प्रमुख शहरों में एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी हवाई ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आम जनता पर ज्यादा बोझ न पड़े, इसके लिए मोदी सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। डीजल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 0 किया। आम लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडरों को खरीदना आसान बना दिया। अब कोई भी व्यक्ति गैस एजेंसी पर जाकर सिर्फ एक पहचान पत्र दिखाकर ये सिलेंडर खरीद सकता है। शुरुआती दिनों में एलपीजी की जो पैनिक बुकिंग हो रही थी वो अब कम हो गई है। पीएनजी के मामले में भी काफी तेजी देखी गई है। पिछले महीने से अब तक 3.5 लाख से ज्यादा नए घरों में पीएनजी गैस सप्लाई शुरू हो चुकी है और करीब 3,80,000 लोग नए कनेक्शन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट कर रहे हैं। राहुल ने लिखा, मोदी जी ने कहा था एलपीजी गैस क्राइसिस को कोविड की तरह हैंडल करेंगे और सच में वही किया। बिल्कुल कोविड के जैसे ही नीति शून्य, घोषणा बढ़ी और बोझ गरीबों पर। अपने इस पोस्ट में राहुल गांधी ने एलपीजी गैस की किल्लत और मजदूरों के पलायन को लेकर भी सवाल उठाए। ये बात साफ है कि मिडिल ईस्ट युद्ध का असर भारत पर भी पड़ा है, लेकिन मोदी सरकार को घेरने के लिए विरोधियों की ओर से नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है। असम में चुनावी रैली करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ने की बात की और कांग्रेस पर करारा हमला बोला। देश में इतने बड़े संकट के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ने दी गई है। लेकिन कांग्रेस की हिमाचल की सरकार ने पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। यानी चुनाव से पहले ये नामदार, ये शाही परिवार सपने दिखाता है और बाद में लोगों को संकट में डाल देता है। मोदी विरोध के नाम पर विरोधी जो भी नैरेटिव सेट कर रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि मिडिल ईस्ट युद्ध का असर भारत पर भी पड़ा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की कूटनीति और राजनीति से अभी तक हिंदुस्तान के हालात पूरी तरह कंट्रोल में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।